हाँ जी रजे, एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। लास्ट डे हमने किया था, थ्योरम किया था, टेंजेंट थ्योरम की थी। ठीक है जी, टेंजेंट थ्योरम में क्या था हमारे पास, थ्योरम नंबर थी आपके पास 2। ये थ्योरम नंबर 12.3। 12.3 में क्या था हमारे पास, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इसमें क्या था हमारे पास कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है, हमारे पास इक्वल होती है। ये हमने लास्ट डे थ्योरम का प्रूफ किया था। ठीक है, एक तो अब ये हमारे पास रिजल्ट है, इसको हम एज अ रिजल्ट यूज करेंगे। एक चीज हमने और की थी, क्या की थी, अगर सर्कल के सेंटर से टेंजेंट तक हम कोई भी रेडियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू। ठीक है जी, और एंगल ए क्यू ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वो क्या एंगल क्या हो जाता है हमारे पास, 90 डिग्री का हो जाता है। सारे क्वेश्चंस में हमने ये दो जो रिजल्ट्स है वो यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, the radius of a circle is 5 centimeter, a line through p is tangent to the circle at b, find pb की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है रजत, देखो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है पी। ठीक है जी, द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ इज 20 सेंटीमीटर। हमारे पास कोई एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से जो एक्सटर्नल पी पॉइंट है उसका डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस क्या है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अ लाइन थ्रो पी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट बी। एक लाइन है जो पी पॉइंट से जा रही है और सर्कल पे क्या है, वो टेंजेंट है। ये हमने सर्कल की क्या ड्रॉ की है, टेंजेंट। ठीक है जी, और उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारे पास, बी। फाइंड द पीबी, पीबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, दिस इज ओ। सबसे पहले देखो, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। ओ बी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है पीबी पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो क्या लिखेंगे, गिवन, सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन में क्या है, ट्रायंगल ओ पी बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। परपेंडिकुलर क्यों है, यहाँ पे आप लाइन लिखोगे, कौन सी लाइन लिखोगे, रेडियस, रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस इज अ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टू टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये रीजन लिखना रजे जरूरी है।
क्योंकि अगर हम रीजन लिखेंगे तभी कोई काम हमारा प्रॉपरली होएगा। क्या है हमारे पास, ये चीज परपेंडिकुलर हो गई, तो एंगल, देयरफॉर एंगल ओ बी पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जिस जिस पॉइंट पे हमारे पास परपेंडिकुलर होता है उसके सामने वाले को हम क्या कंसीडर करते हैं, एच कंसीडर करते हैं। ये एच हो जाएगा हमारा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर by using पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, कौन सी थ्योरम यूज की है, पाइथागोरस थ्योरम। ओपी की वैल्यू क्या है मेरे पास 20 स्क्वायर, ओबी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 स्क्वायर, पीबी फाइंड आउट करना है। क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 25 प्लस पी बी स्क्वायर, 400 माइनस 25 इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 375, पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ 375। तो इसके फैक्टर्स बना लो, 375 के एलसीएम लोगे जब आप, क्या फैक्टर्स बनेंगे 5 के टेबल पे 7 5, अगेन 5 के टेबल पे 1 5, अगेन 5 के टेबल पे 3 3 पे 1, तो रूट में इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, पी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 रूट 5 इंटू 3, पी बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 5 रूट 50 सेंटीमीटर। यही फाइंड आउट करना था। समझ लग गया ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12th का, चैप्टर 12। हाँ जी बेटा, सबको समझ लगा ये वाला क्वेश्चन। यस मैम, लग गया समझ। ओके, बस मैम यही तक करना है, आगे तो नहीं इसका कुछ ना करना ना मैम? ना ना, पीबी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, ये पीबी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इसके साथ से करते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चंस करने कैसे हैं। इसी का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अगेन आपके पास क्या है, अ पॉइंट P इज a point P is at a distance of 29 centimeter from the center of the circle of a radius 20 centimeter. Find the length of the tangent drawn from P to the circle. क्या है हमारे पास, एक सर्कल है, ठीक है, एक्सटर्नली कोई पॉइंट है P, P से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो हमारे पास कितने 29 सेंटीमीटर है, रेडियस है O से लेके हम क्यू ले लेते हैं, रेडियस हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर, और एक टेंजेंट है जो P पॉइंट से जा रही है सर्कल तक। ठीक है, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन हमारे पास वही पुराने वाला क्वेश्चन बन गया। क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, वही सेम पुराना रीजन लिखोगे आप कि जो सर्कल के सेंटर से रेडियस टेंजेंट तक हम ड्रॉ करते हैं तो वो उस पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वो रूल आप यहाँ पे लिखोगे। देयरफॉर ट्रायंगल ओ क्यू पी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है सेम। परपेंडिकुलर के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम एच कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी पी और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी बी। तो जब आप लिखोगे क्या आएगा आपके पास, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर। ठीक है, ओपी की वैल्यू कितनी है 29 स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर हमारे पास कितना है 29 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मेरे पास कितने 20, इसको
29 को 29 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 841 क्यूपी होल स्क्वायर प्लस 400 841 माइनस 400 इज इक्वल्स टू क्यूपी होल स्क्वायर। जब आप इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, क्यूपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 841 माइनस 400 करोगे 144 441 आ जाएगा। क्यूपी की वैल्यू आएगी आपके पास √441, ठीक है। क्यूपी इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। क्यूपी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 20 सेंटीमीटर। चेक कर लो बेटा सेकंड क्वेश्चन। मैम लग गया समझ। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन देखो इसका। इसका थर्ड पार्ट मैम फर्स्ट का ही। फर्स्ट के 2 पार्ट ही हैं बेटा, थर्ड तो है नहीं। ओके मैम, सेकंड पार्ट अब हाँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड करवाया था मैंने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट हो गए, सेकंड क्वेश्चन नहीं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखो बेटा क्या है आपके पास, गिवन है डायग्राम। दिस इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए ओ हमारे पास एक कोई लाइन है, ठीक है। ए बी क्या है हमारे पास, टेंजेंट। बी ओ बी इज अ परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ ए की वैल्यू दिस इज 4 पॉइंट। देखो क्या गिवन है, ओ बी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 6, ओ ए इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें गिवन है। तो क्या बोला उन्होंने, फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ AO OB एंड AB। एक्चुअल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी तो तीनों साइड्स में आप फिल कर दोगे, आपके पास एक्चुअल साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले देखो सेम वही प्रोसीजर करोगे आप। क्या है आपके पास, OB इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक, तो यहाँ पे आप रीजन लिखोगे एक वही वाला रीजन। वो रीजन लिखना जरूरी है, उस लाइन को लर्न कर लो। क्या था वो रीजन, बताएगा कोई? क्या था बच्चे वो रीजन जो वाई ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमने बहुत क्वेश्चंस में डिस्कस किया है, वाई ओ बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बोलो जसप्रीत। यस मैम, वो रीजन ऐसा था कि एक मिनट मैम बताते हैं। देख के बताओगे, अभी तक याद नहीं हुआ? याद करो ये लाइन सभी स्टूडेंट्स। रेडियस इज परपेंडिकुलर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट टू टेंजेंट थ्रो थ्रो ऑफ कांटेक्ट। a point of contact. हाँ Radius is perpendicular to tangent through of a point of contact. हाँ जी, अगर हमारे पास कोई एक टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल पे टेंजेंट है, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट तक अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो रेडियस ही बनता है। तो अगर सर्कल एक टेंजेंट पे हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट और रेडियस को हम मीट करते हैं, तो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। वो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होएगा, परपेंडिकुलर होएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या बनेगी हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होएगा हमारे पास, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिखोगे। ओ ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओ बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, x माइनस 6 होल स्क्वायर और ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है, जो x की वैल्यू आएगी इन साइड्स में पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ਥਿਊਰਮ ਰਜੇ, ਥਿਊਰਮ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਬਾਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਥਿਊਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੈਟ ਪ੍ਰੂਵ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है राजे, की कह रहे ने ये, मतलब एक सर्कल है, सर्कल दे अगर एक्सटर्नल पॉइंट तो, एक्सटर्नल किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट तो जेड़ा सर्कल दे बाहर है, उत्थे अगर सर्कल ते दो टेंजेंट्स ड्रॉन कीतियां जांदियां ने, ठीक, ए पॉइंट तो सपोज करो दो टेंजेंट्स ड्रॉन कीतियां ने आपां, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂजेंट्स ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਉਸਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਲੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਏਦਾਂ, ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਆ, ਇਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਲੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। मतलब कट नहीं करनी चाहिए, जिस तरह देखो एक कट होगी मेरे को, इस एक लाइन सर्कल ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਸੌਰੀ ਲਾਈਨ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਤੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਉਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਉਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਐਂਡ Q, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, OEA is perpendicular to PQ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ O ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੇਖਿਓ, ਗਿਵਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਵਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। A circle with a center A and drawn a tangent from an external point of a circle at a P and Q। ਠੀਕ, ਇਹ ਗਿਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੁਆਇਨ OA and OP OQ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, AQ is equals to AP। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ मैम, प्रूफ की करना, ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਰਜੇ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ AP is equals to AQ, मतलब ਇਹ ਲੈਂਥ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OAP
एंड ओ ए क्यू। ठीक है, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OA ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ OA ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, OP ਤੇ OQ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਥ ਆਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OA ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ OA, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ ਨੇ, OP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ OQ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਗਲ OPA ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ OQA, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ OQ is perpendicular to AQ and OP is perpendicular to AB, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਾਲ, therefore triangles ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮਿਲਰ congruent, OAP triangles are congruent। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ RHS, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਗਰੂਐਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ RHS ਦਾ, ਤਾਂ देयरफॉर ठीक है ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ AP is equals to AQ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਬਾਈ CPCT, CPCT ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਅ ਕਨਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਗਰੂਐਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ CPCT ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਕਨਗਰੂਐਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ ABC, ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ EFG, ਤਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ AB ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ EF, AC ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ EG, ਤੇ BC ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EG। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਇੱਕ F ਹੈ ਇੱਕ EG ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਰਜੇ? हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਰਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ मैम ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ तुसी ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ क्वेश्चन करवाते? ਮੈਂ ਰਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਰਿਟਨ ठीक है ਨੋਟਸ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵੀ ਭੇਜੂੰਗੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਫਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਕੱਲ ਫਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਚੋਂ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ठीक है ओके ਓਕੇ ओके मैम। ओके जी, ठीक है रजी, तो फिर प्लीज क्लास लगा लिया करो क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे जाने बाकियों को भी मैसेज कन्वे करो, चलो ज्यादा नहीं कुछ तो चैप्टर तुहानू समझ आऊगा ना। ठीक है रजी, ते काम सारे हाँ जी कंप्लीट कर लिया करो। ओके मैम। ठीक है रजी, ओके जी।